भाग एक। महात्मा बुद्ध कहते हैं, मैं कल की बातों को वही छोड़ आया और बिता हुआ कल को भूल गया हूँ। तुम अभी भी कल की बातों को याद के परेशान हो रहे हो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, तुम्हें पछतावा हो रहा है, तुम अब निष्पाप हो गए हो। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से भगवान बुद्ध ये संदेश दे रहे कि बीता हुआ कल को याद करके अपना आज का समय बर्बाद न करे, क्योंकि जो हो गया वो वापस लौटकर नहीं आएगा। और बुरी बातें याद रखने से हमारा आज का समय बर्बाद हो जाता है। इस आदत की वजह से हमारा फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, व्यक्ति को बीते हुए कल को याद करके आगे बढ़ना चाहिए। भाग 2। भगवान बुद्ध से पूछता है, हे महात्मा, हमारे द्वारा दिए गए बड़े बड़े उपहारों में आपकी कोई रुचि नहीं है और आपने इस व्यक्ति द्वारा दिया गया आधा आम के लिए आप स्वयं खड़े हुए हैं और भेंट स्वीकार की है। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, आप इतने समृद्ध हैं, फिर भी आप अपनी धन दौलत का कुछ हिस्सा ही दिया है, जबकि ये व्यक्ति गरीब है और निर्धन है, फिर भी इसने मुझे अपनी सारी संपत्ति दान कर दी है। वास्तव में यही सबसे बड़ा दानी है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से भगवान बुद्ध हमें ये संदेश देना चाह रहे हैं, दान छोटा या बड़ा नहीं होता है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कितना है और आप कितना दान कर रहे हैं। असली धनी वही व्यक्ति होता है जो अपना बिना कुछ परवाह किए बिना अपना सब कुछ दान कर देता है। भाग 2। महाराजा आश्चर्यचकित रह जाते। वह मन ही मन में सोचते हैं कि हमारे द्वारा बड़े बड़े उपहार दिए हैं, उसके लिए महात्मा बुद्ध खड़े तक नहीं हुए हैं, जबकि इस निर्धन और गरीब व्यक्ति द्वारा दिया गया आधा आम के लिए स्वयं खड़े हुए और अपने दोनों हाथों से भेंट स्वीकार करने लगे। वहां बैठे लोगों में से एक व्यक्ति खड़ा होता है और भगवान बुद्ध से पूछता है, हे महात्मा, हमारे द्वारा दिए गए बड़े बड़े उपहारों में आपकी कोई रुचि नहीं है और आपने इस व्यक्ति द्वारा दिया गया आधा आम के लिए आप स्वयं खड़े हुए हैं और भेंट स्वीकार की है। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, आप इतने समृद्ध हैं, फिर भी आप अपनी धन दौलत का कुछ हिस्सा ही दिया है, जबकि ये व्यक्ति गरीब है और निर्धन है, फिर भी इसने मुझे अपनी सारी संपत्ति दान कर दी है। वास्तव में यही सबसे बड़ा दानी है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से भगवान बुद्ध हमें ये संदेश देना चाह रहे हैं, दान छोटा या बड़ा नहीं होता है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कितना है और आप कितना दान कर रहे हैं। असली धनी वही व्यक्ति होता है जो अपना बिना कुछ परवाह किए बिना अपना सब कुछ दान कर देता है।